तकदीर लिखी जाएगी और बिहार विकास के नई ऊंचाइयों को छूने का काम करेगी। नीतीश कुमार जिंदाबाद। और ये जो कुछ लोग इस पे टिप्पणी कर रहे हैं, उनको टिप्पणी करने के अलावा, फोटो खिंचवाने के अलावा कुछ करने आता है? चिराग पासवान का रिपोर्ट खुद वो जानते हैं, वो अपना खुद जब पता है उनको बना देंगे, कहार को धानुक बनाए, धानु को राजपूत बना देंगे। जाति जनगणना जो हुआ है बहुत अच्छे तरीके से हुआ है और सही हुआ है। नीतीश कुमार का फैसला बहुत सोचनीय और विचारणीय है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इस वक्त मगही न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्या पांडे। मैं इस वक्त मौजूद हूं जेडीयू कार्यालय में और यहां पे बिहार जनजातीय जनगणना का रिपोर्ट आया है, उसी के बारे में इन लोगों से बात करते हैं कि क्या सही में गलत रिपोर्ट आई है। लोगों से जानकारी लेते हैं। सर, बिहार में जो जनजातीय जनगणना का रिपोर्ट जो आया है गलत साबित हो रहा है, तो क्या इसमें आप कुछ बोलना चाहते हैं? पागल है बोलने वाला। हम तो संतुष्ट हैं, यहाँ की जनता संतुष्ट है। चिराग पासवान भी तो बोल रहे हैं गलत रिपोर्ट है। चिराग पासवान का रिपोर्ट खुद वो जानते हैं, वो अपना खुद जब पता है उनको। यादव समाज का तो ज्यादा आया है। अरे जितना जिसका जनसंख्या रहेगा उतना ही होगा ना, कि यादव को कहार बना देंगे, कहार को धानुक बनाए, धानु को राजपूत बना देंगे। बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? हम माननीय मुख्यमंत्री जी को आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने यह जो जातीय जनगणना कराया, उनके लिए ये सराहनीय कार्य है और तमाम जनता, बिहार की जनता खुश है और उन्हीं का धन्यवाद ज्ञापन करने हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। ये तो बोल रहे हैं कि रिपोर्ट आ रही है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि रिपोर्ट गलत आई हुई है। लोगों का काम है बोलना, वो भूख रहे हैं, भूखने दीजिए। यहाँ की तमाम जनता खुश है। आपकी सर इस विषय में क्या राय है? जाति जनगणना जो हुआ है बहुत अच्छे तरीके से हुआ है और सही हुआ है। नीतीश कुमार का फैसला बहुत सोचनीय और विचारणीय है। क्या लगता है कि प्रधानमंत्री बनेंगे नीतीश कुमार? वो तो जनता का हाथ में है प्रधानमंत्री बनाना, अब बनना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री जरूर बनना चाहिए, तभी देश का भलाई हो सकता है। लोग कह रहे हैं कि फिर से नरेंद्र मोदी को बनाया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, जनता का मन में जो है वो होगा और ये प्रधानमंत्री के बनने लायक बिल्कुल उचित हैं, व्यक्ति हैं। धन्यवाद। आपका सर इसमें क्या राय विचार है? मेरा जो विचार है, ये जो ऐतिहासिक निर्णय लिया है माननीय मुख्यमंत्री ने, ये इसके लिए हम पूरे बिहार वासियों की ओर से उन्हें धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं। और उन्होंने जो ये मिसाल पेश की है जातिगत जनगणना करवाकर, इससे पूरे देश के लोग सीख ले रहे हैं और आज राजस्थान की सरकार ने जातिगत जनगणना करवाने का निर्णय लिया है। और ये जो कुछ लोग इस पे टिप्पणी कर रहे हैं, उनको टिप्पणी करने के अलावा, फोटो खिंचवाने के अलावा कुछ करने आता है? वो जो बोले वो बोल दिया कि वो चुनावी प्रोपेगेंडा था, उनसे कुछ नहीं होने वाला है। और ये जो ऐतिहासिक निर्णय है, इसके आधार पर बिहार पुनः नई तकदीर लिखी जाएगी और बिहार विकास के नई ऊंचाइयों को छूने का काम करेगी। नीतीश कुमार जिंदाबाद। रिपोर्ट सर सुनने में आ रहा है कि रिपोर्ट गलत आई हुई है, तो आप क्या ये सही में रिपोर्ट गलत आई हुई है? चिराग पासवान बोल रहे हैं गलत रिपोर्ट नहीं है, कुछ लोग भ्रम पैदा कर रहे हैं और कुछ हल्का फल्का कहीं कोई बाहर है तो उनके फैमिली का लोग सुना, जैसे मेरे परिवार का लोग बाहर है तो घर में ताला लगा हुआ है, ऐसे लोग छूटा है। बाकी लोगों का जो कहिएगा छूटा वो सो नहीं है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जो ऐतिहासिक एक मिसाल कायम किए हैं वो बेमिसाल है और उसकी इनका देखा सीखी में सभी राज्य धीरे धीरे अब जातिगत जनगणना शुरू कर रहे हैं। माननीय देश के जो प्रधानमंत्री हैं, अपने को कहते थे मैं चाय बेचता हूं, उन्होंने तो चाय बेचने के साथ साथ मेरा देश को बेचना शुरू कर दिया। देश को बेच दिया, रेल को बेच दिया, कृषि सब्जी बेच दिया, हवाई जहाज सब बेच दिया। कौन चीज रखा? गरीबों के लिए एम्स बनवाए हैं, देश की तरक्की कर रहे हैं। क्या बोले? एम्स भी बनवाए हैं, क्या प्रधानमंत्री विकास किए हैं? जी हाँ, नीतीश कुमार जी एक इंजीनियर हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। उनको प्रधानमंत्री केंद्र में बहुत बार बहुत सारे पद पर मंत्री रहे हैं। देश चलाने का जो अनुभव है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सिवा और बहुत कम ही लोगों में है।
इनमें कोई घमंड नहीं है, ये सबके साथ लेकर चलते हैं। महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया, महिलाओं को आरक्षण दे करके, जिसका अब देखा सीखी करके नकल करके देश में लोग कर रहे हैं। ये जो महिला आरक्षण जो घोषणा किया है वो जुमला छलावा मात्र है। होने के बाद मोदी जी का होश उड़ा हुआ है। ये तो क्या वो प्रधानमंत्री बनेंगे 2024 में फिर से? ये निश्चित बनेगा, हम लोगों को पूरा गर्व है, निश्चित बनेगा। और नीतीश कुमार जी? जी नीतीश कुमार बनेंगे, देश के प्रधानमंत्री नीतीश कुमार बनेंगे। जनता बोल रही है कि नहीं बनेंगे। नरेंद्र मोदी नहीं बनने जा रहे हैं, नरेंद्र मोदी चला गया। जो एक अपने घर को नहीं संभाल पाया, वो पूरी जनता कह रही है कि वो नहीं बनेंगे। नहीं कह रही है। कहाँ की जनता कह रही है? बिहार की जनता कह रही है। बिहार की जनता, ये सिर्फ भाजपा ही कह रहे हैं कि नहीं बनेंगे, क्योंकि डर समा गया है शरीर में। पहला कि जातीय जनगणना करा दिया माननीय मुख्यमंत्री ने, ठीक है। दूसरा कि सबसे बड़ा उनका जो तीर है नरेंद्र मोदी का, ईडी सीबीआई, क्योंकि यहाँ बिहार में उनका चल नहीं पा रहा है, क्योंकि बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं वो भ्रष्टाचार नहीं, वो सही काम करते हैं। और जातीय जनगणना कराने का मुख्य बेस ये है कि सरकारी योजनाओं का लाभ सभी निम्न से लेकर उच्च वर्ग तक के लोगों में समान मात्रा में जाए, कोई पार्शियलिटी किसी के साथ ना हो। और ये धक्का बीजेपी को लग चुका है, ठीक है। सेंट्रल लेवल पे उनका दिमाग हिल गया है, इसीलिए कुछ भी अनशन बयान दिए जा रहे हैं। तो क्या कहना का आपका मतलब है कि प्रधानमंत्री ये सही कार्य नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, सबसे बड़ा गलत काम है कि हर समय हिंदू मुस्लिम करते रहना, ठीक है। जहां भी तोड़ फोड़ की राजनीति से कभी देश का विकास नहीं हो सकता है। देश का विकास करना है तो जहां पे जो चीज बढ़िया है उसको कम से कम सामने लाया जाए, चाहे वो उच्च वर्ग का हो या निम्न वर्ग का हो। लेकिन यहाँ पे वही चीज नाप तोल के किया जाता है जो देश के लिए नहीं, भाजपा के लिए अच्छा हो। तो ये नरेंद्र मोदी जी का अब नहीं चलने वाला है। ये बिहार की जनता समझ चुकी है। आने वाले लोकसभा चुनाव 2024 में और विधानसभा चुनाव 2025 में जब बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा तो वो अपने आप जनता द्वारा किया जाएगा, ठीक है। तो क्या ये 5 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ नहीं किए हैं बिहार के लिए? देश बेच दिए, रेल बेच दिए, और इससे अच्छा और क्या काम कर सकते हैं? वंदे भारत एक्सप्रेस तो उन्हीं का लाया हुआ ना है। अब मेरे पास अभी भी वीडियो है, अभी भी वीडियो वंदे एक्सप्रेस का, उसको डबल इंजन खींच रहा है लगा के। मंदिर भी तो बनाए, राम मंदिर बनवाए नरेंद्र मोदी के से तो। उज्ज्वला योजना के नाम पे 1500 रुपया गैस भी नहीं देते। राम भी जो है ना भाजपा के हैं, सिर्फ भाजपा के हैं। हनुमान जी को बना दिए क्रिमिनल। तो इसका मतलब कि आप लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 2024 में सरकार नहीं बनने देंगे? दौड़ा के भगा देंगे, जनता यहाँ से भगा देगी उनको। मंदिर से क्या, कौन सा लेकर जनता वहाँ भीख मांगने जाएगी? आप बताइए, मंदिर से पेट भरेगा। यहाँ के लोग जेडीयू में जितने सारे जनता यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, सभी लोग ताल ठोक के कह रहे हैं कि 2024 में नरेंद्र मोदी को सरकार नहीं बनाई जाएगी। पलट देंगे।